राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की रात के समय जब धरती पर दीपों की ज्योति फैलने लगती है, तब ऐसा दीप जलाया जाता है कि ना तो केवल अंधकार हो मिट जाता है, बल्कि अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है। और वह दीप है यमदीप। कहते हैं कि यदि इस दीप को श्रद्धा और विधि से जलाया जाए तो यमराज स्वयं अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस घर की ओर मत जाना, यह धर्म की रक्षा कर रहा है। और यहाँ परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि धनतेरस को शाम को यमराज की प्रसन्नता के लिए यह दीपक जलाया जाता है, ताकि घर में कभी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु का भय ना हो। और यह दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिससे व्यक्ति दीर्घायु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति करता है। यह कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र की अकाल मृत्यु का योग बना, लेकिन उसकी पत्नी ने धनतेरस की रात घर के बाहर दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाया। जब यमदूत आए तो दीपक की ज्योति ने उनको मार्ग को अलौकित कर दिया और वे उस घर को पार कर गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि धनतेरस की रात यम की दीपक जलाया जाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम दीपक कब जलाना चाहिए? तो यम दीपक धनतेरस की शाम को या कुछ परंपराओं में नरक चतुर्थी की रात को भी जलाया जाता है। यम दीपक कहाँ जलाना चाहिए? तो यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। यम दीपक जलाने के लिए मिट्टी का पुराना बड़ा दिया ले, और पुराने दीपक ना मिले तो आटे में भी आप चौमुखी दीपक बनाकर उसमें 4 बत्तियां डालकर उसे तेल में भरकर, ताकि वह अधिक समय तक जल सके। चौमुखी दीपक का अर्थ होता है कि ऐसा दीपक जिसके 4 दिशाओं में 4 ज्योतियां हो, 4 बत्तियां हो और चारों दिशाएं प्रतीक होती हैं। धर्म की ज्योति, अर्थ की ज्योति, काम की ज्योति और मोक्ष की ज्योति। इसके अलावा यम दीपक की ये 4 बातियां चारों दिशाओं से अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करती हैं। अगर हो सके तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे बड़ी महिला को यम दीपक जलाना चाहिए। और यम दीपक यदि जलाया जाता है तो परिवार के सभी सदस्य उस रात को घर के अंदर आ जाएं। वैसे तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद यह दीपक जलाया जाता है, और अगर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर हो तो उसको वापस आने हो तो उसके आने के बाद भी आप दीपक को जलाएं, क्योंकि यम दीपक जलाने के बाद फिर घर की दहलीज को उस रात को लागने से बचना चाहिए। यम दीपक धनतेरस की रात को घर के भीतर रखकर ही जलाएं। और जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं, यहाँ जहाँ पर आपने चौकी सजाई है, वहाँ पर उस दीपक को जलाना सके। और जलाते हुए दीपक को पहले अपने घर के कोने में घुमाएं। चारों कोनों में घुमाने के बाद घर के बाहर लेकर आएं, और घर का मुख्य द्वार जो आपके अंदर जाने वाला है मुख्य द्वार, उसके बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, यदि संभव हो तक सके तो दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। नहीं तो दीपक जलाते समय आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमराज, हे देव, यह दीपक आपके नाम से जलाया गया है। इसके प्रकाश से हम सभी के जीवन में अंधकार मिटे, और यह दीपक हम आप सबकी दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि, सद्भावना का रक्षा बने, और हमारे जीवन के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करे, अकाल मृत्यु से बचाएं। फिर दीपक के नीचे अक्षत का आसन देकर उसे दीपक को आप स्थापित कर दें। इसके अंदर 1 कौड़ी या 1 सिक्का अवश्य डालें। यम दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर एक बार फिर से प्रार्थना करें और फिर घर के भीतर आ जाएं। अगले दिन सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्यास्त से पहले आपको इस यम दीपक का विसर्जन भी करना होता है। तो विसर्जन में आपको क्या करना है, जितनी भी बातियाँ हैं, मिट्टी का दिया है और उसके नीचे जो आपने अक्षत या आसन दिया है या काले तिल भी लोग यम दीपक के अंदर डालते हैं, तो उससे सभी का विसर्जन आसपास के किसी चौराहे पर या किसी तालाब में या पानी वाली जगह में होती है। बहते जल से आप वहाँ प्रभावित कर सकते हैं। जो 1 का सिक्का आपने दिए के अंदर डाला, उसका भी आपको विसर्जन करना होता है। उसके सिक्के जो जहाँ तक हो सके किसी चौराहे पर आप डाल दें। इस तरह से यम दीपक जलाकर उसका अगले दिन विसर्जन करना चाहिए। अब आप चाहे धनतेरस को जलाएं या नरक चतुर्थी को, यम दीपक इसी तरह से जलाया जाता है। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।